अगर आप एक नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो आपके सामने ऑलरेडी बहुत सारे कंफ्यूजन है। मुझे किस ब्रांड की गाड़ी लेनी चाहिए, वेरिएंट में कौन सा चूज करूं, कलर कौन सा अच्छा है, या डिस्काउंट के हिसाब से कौन से शोरूम या डीलर से मुझे गाड़ी लेनी चाहिए। लेकिन ये सब फाइनलाइज करने के बाद भी एक और कंफ्यूजन आपके सामने आने वाला है, वो ये कि इस गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन कौन से एड ऑन्स मुझे लेने चाहिए। इन एड ऑन्स का कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि अगर आप इनको इग्नोर कर देते हैं और कोई एड ऑन जो है वो मिस हो जाता है, आपकी पॉलिसी में ऐड नहीं हो पाता है, तो कल को क्लेम के टाइम आपके सामने दिक्कत आ सकती है। और अगर आप बाय डिफॉल्ट सभी एड ऑन्स को अपनी पॉलिसी में ऐड कर लेते हैं तो आपकी पॉलिसी बिना वजह महंगी भी हो जाती है, क्योंकि उसमें कुछ बिना जरूरत के एड ऑन्स भी जोड़ दिए जाते हैं। इसलिए इस कंफ्यूजन को आज की वीडियो में दूर करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि नई कार इंश्योरेंस के साथ कौन कौन से एड ऑन्स आपको डीलर की तरफ से, शोरूम की तरफ से ऑफर किए जाते हैं, इनका क्या इस्तेमाल है, और आपको ये एड ऑन्स चूज करते टाइम क्या जरूरी बातें, कौन से सवाल अपने शोरूम या डीलर से पूछने चाहिए, ताकि आप सिर्फ अपनी जरूरत के इस्तेमाल के ही एड ऑन्स को अपनी पॉलिसी में ऐड करवाएं और सिर्फ उन्हीं का पैसा पे करें। अगर आप एक नई गाड़ी के स्मार्ट ओनर बनना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। तो देरी किस बात की, आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला एड ऑन जो कंपनीज ऑफर करती हैं वो है जीरो डेप्रिसिएशन। इसका मतलब समझते हैं पहले। जीरो का मतलब है जीरो, शून्य। डेप्रिसिएशन का मतलब है घिसावट। मान लो मैंने एक गाड़ी आज खरीदी, नई गाड़ी मैंने खरीदी, और जैसे जैसे मैं उसे इस्तेमाल करूंगा तो वो टाइम के साथ पुरानी हो जाएगी और साथ साथ में उसके पार्ट्स की वैल्यू भी डेप्रिशिएट होगी, यानी पार्ट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर मान लो मैंने अपनी पॉलिसी में ये जीरो डेप्रिसिएशन का एड ऑन नहीं लिया और कल को मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और एक्सीडेंट के बाद रिपेयर के टाइम कुछ पार्ट्स को रिप्लेस करना पड़ता है, मान लो खिड़की है, बोनेट है या बम्पर है, कोई पार्ट अगर रिप्लेस होता है तो उसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्ट की जाएगी, यानी कि जितना टाइम मेरी गाड़ी पुरानी हो गई है उतना क्लेम अमाउंट मेरे टोटल अमाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसलिए जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन आपको इस कटौती से, इस डिडक्शन से बचाता है। अगर मेरी पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन मैंने ले लिया है तो क्लेम के टाइम पर उसमें से कोई भी डेप्रिसिएशन यानी घिसावट का पैसा नहीं कटेगा। जो भी पार्ट रिप्लेस होगा उसका पूरा एमआरपी का क्लेम मुझे मिलेगा, अगर इंश्योरेंस कंपनी उस पार्ट को अप्रूव करती है तो। अब जनरली जीरो डेप्रिसिएशन जो है वो एक बार गाड़ी लेने के अगले 5-7 सालों तक इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं। जब तक आप चाहें ये एड ऑन अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नई गाड़ी जब होती है तो सबसे कम डेप्रिसिएशन आपके क्लेम अमाउंट से डिडक्ट की जाती है। तो यहां पर जीरो डेप्रिसिएशन का जो प्राइस होता है वो भी सबसे कम होता है जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो। अब कई व्यूअर्स के ये भी सवाल आते हैं कि सर मान लो शुरुआत में क्योंकि डेप्रिसिएशन बहुत कम है, 1-2 साल में ये एड ऑन ना लूं और आगे फ्यूचर में जाकर मैं जीरो डेप्रिसिएशन अपनी पॉलिसी में ऐड कर लूंगा क्योंकि शुरुआत में डेप्रिसिएशन काफी कम है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप कोई एड ऑन ले या ना ले। लेकिन यहां पर जब आप फ्यूचर में जब इस एड ऑन को अपनी पॉलिसी में ऐड करेंगे तो उस टाइम अगर आपकी पॉलिसी कंटिन्यूअसली रिन्यू होती हुई आ रही है तो कंटिन्यू पॉलिसी में आप जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन को डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर इंश्योरेंस कंपनी की कंडीशन होती है कि प्रीवियस पॉलिसी में भी जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन होना जरूरी है, तभी आप रिन्यूअल के टाइम जीरो डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। अगर प्रीवियस पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन नहीं है, बंपर टू बंपर एड ऑन नहीं है, तो अगली पॉलिसी में ये एड ऑन लेने के लिए गाड़ी की इंस्पेक्शन की जाएगी, यानी आपका एक ये प्रोसेस बढ़ जाता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पॉलिसी के स्टार्टिंग से ही आपको जीरो डेप्रिसिएशन लेके चलना चाहिए। अब जीरो डेप्रिसिएशन यानी बंपर टू बंपर एड ऑन से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो आपको अपने डीलर से पूछने चाहिए, अपने शोरूम से आप ये जरूर पूछें। वो ये कि वैसे तो नॉर्मल पॉलिसी के अंदर नंबर ऑफ क्लेम्स की कोई लिमिट नहीं होती, आप पूरे साल में कितने भी क्लेम्स ले सकते हैं। लेकिन जहां तक बात आती है जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन की, तो जीरो डेप्रिसिएशन के नंबर ऑफ क्लेम्स की लिमिट हो सकती है। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आपको पूरे साल के अंदर 2 जीरो डेप्रिसिएशन के क्लेम्स अलाउ करती हैं, कुछ कंपनीज सिर्फ एक ही जीरो डेप्रिसिएशन का क्लेम अलाउ करती है, और कुछ कंपनीज तो आपको अनलिमिटेड जीरो डेप क्लेम्स देती हैं। तो जब आप ये एड ऑन अपनी पॉलिसी में ऐड करवाएं तो उस टाइम इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने जीरो डेप्रिसिएशन क्लेम्स की लिमिट देती है, ये बात आप अपने शोरूम या अपने डीलर से जरूर पता करें। सेकंड एड ऑन जो आपको ऑफर किया जाता है वो है कंज्यूमेबल। ये अपने नाम से ही अपनी डेफिनेशन बता रहा है, ये उन पार्ट्स की कवरेज है जो समय के साथ कंज्यूम हो जाते हैं। ऐसे कौन से पार्ट्स हैं? ये ज्यादातर पार्ट्स आपके गाड़ी के इंजन कैबिनेट के अंदर हैं।
जैसे कि इंजन ऑयल है, कूलेंट है, फिल्टर्स हैं, फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर, इसके अलावा एसी गैस है, नट बोल्ट्स है, ग्रीस, बेरिंग, ये सब समय के साथ इस्तेमाल हो जाते हैं और हमें इन्हें रिप्लेस करते रहना पड़ता है। नॉर्मल पॉलिसी के अंदर कंज्यूमेबल पार्ट्स का अगर लॉस हो जाता है किसी भी एक्सीडेंट में तो उनका क्लेम आपको नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप ये कंज्यूमेबल एड ऑन अपनी पॉलिसी में ऐड कर लेंगे जिसका प्राइस भी बहुत ही कम होता है तो इन पार्ट्स की भी कवरेज आपको मिल जाती है। अब कई व्यूअर्स का इसमें भी सवाल आता है कि क्या सर नॉर्मल जब हमारी गाड़ी की सर्विस का टाइम आता है तो उस टाइम इन कंज्यूमेबल्स की रिप्लेसमेंट के एक्सपेंसेस को भी क्या हम इंश्योरेंस में क्लेम कर सकते हैं? भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार इंश्योरेंस में आप इन कंज्यूमेबल आइटम्स को तभी क्लेम कर पाएंगे जब ये गाड़ी के एक्सीडेंट के दौरान इनका लॉस हुआ है। यानी जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपने देखा भी होगा रोड पर एक्सीडेंट हुआ और डायरेक्ट नीचे कूलेंट है, इंजन ऑयल की स्पिल हो जाता है, एसी गैस है, हवा में उड़ जाती है। तो अगर एक्सीडेंट में इन कंज्यूमेबल आइटम्स का लॉस होता है तो रिपेयर के दौरान जो इनका टॉपअप है या इनकी रिप्लेसमेंट है उसका क्लेम भी आप ले सकते हैं अगर आपने कंज्यूमेबल का एड ऑन अपनी पॉलिसी में लिया है तो। नेक्स्ट एड ऑन दोस्तों इंजन प्रोटेक्ट है। ये बहुत ही जरूरी एड ऑन है और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला एड ऑन भी है, क्योंकि नाम से दिख रहा है इंजन प्रोटेक्ट, इसका नाम अलग भी हो सकता है, इंजन प्रोटेक्शन भी कह देते हैं, इंजन गियर बॉक्स प्रोटेक्शन भी एड ऑन कह देते हैं। लेकिन जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है ये भी तो पूरी गाड़ी की ही इंश्योरेंस पॉलिसी है और इंजन और गियर बॉक्स ये ऑलरेडी गाड़ी का हिस्सा है। तो क्या उस पॉलिसी के अंदर गाड़ी के इंजन और गियर बॉक्स की कवरेज नहीं है? बिल्कुल है। अगर मेरी गाड़ी है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के अंदर इंजन और गियर बॉक्स के ऊपर कोई फिजिकल इंपैक्ट आता है तो वो मेरी नॉर्मल पॉलिसी में भी कंपनी कवर करेगी, उनके रिपेयर का खर्चा कवर किया जाएगा। तो फिर इंजन प्रोटेक्ट एड ऑन लेने की क्या जरूरत है? इसके बेसिकली दो ही इस्तेमाल हैं। पहला इस्तेमाल है वाटर इंग्रेशन यानी इंजन के अंदर पानी चला जाना, और दूसरा जो इस्तेमाल है वो है ड्राई रनिंग ऑफ इंजन, यानी जब इंजन ड्राई चलने की वजह से सीज हो जाता है तो उसका क्लेम आप ले सकते हैं। दोनों को एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लो मेरे पास एक गाड़ी है और जहां मैं इस गाड़ी को ड्राइव करता हूं वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, वाटर लॉगिंग होती है, पानी इकट्ठा होता है और मुझे जनरली इस पानी के अंदर से ड्राइव करके जाना पड़ता है। और किसी दिन पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा था और मेरे इंजन के अंदर पानी चला जाता है और उसके बाद भी मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं, जिसकी वजह से गाड़ी के इंजन के अंदर हाइड्रोस्टेटिक लॉक लग जाता है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अब इसको रिपेयर करके ही दोबारा से वर्किंग कंडीशन में लाया जा सकता है, जिसके एक्सपेंसेस को आप इंजन प्रोटेक्ट एड ऑन में कवर कर सकते हैं। पूरी गाड़ी ठीक ठाक है, सिर्फ इंजन के अंदर पानी चला गया, ये खर्चा आपका इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन कवर करेगा। दूसरा जो एक्सपेंस है मैंने बताया कि अगर इंजन ड्राई चल जाता है, उसकी वजह से इंजन सीज हो जाता है या काम नहीं करता है, तो वो कंडीशन भी इंजन प्रोटेक्ट एड ऑन कवर करेगा। मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं और जो रास्ता है वो बहुत पथरीला है, नीचे कंकड़ पत्थर है, ऑफ रोडिंग टाइप रास्ता है, तो वहां से नीचे कोई चीज जो है वो इंजन चेंबर को हिट करती है और जो इंजन ऑयल है जो कि लुब्रिकेंट है इंजन का वो ड्रेन हो जाता है, तो इंजन बिल्कुल सूख जाता है। अगर ये पत्थर लगने का क्लेम मैं लेता हूं तो मेरी नॉर्मल पॉलिसी में भी कवर है, क्योंकि एक एक्सीडेंट है तो चेंबर रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है नीचे कोई चीज गाड़ी को लगती है और हमें पता ही नहीं चलता, हम गाड़ी को ड्राइव करते रहते हैं और इंजन ड्राई हो जाता है, लुब्रिकेंट रहा नहीं। अब ड्राई चलने की वजह से जो है इंजन सीज हो जाएगा, इंजन काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में जो इंजन को रिपेयर का एक्सपेंस है वो भी आपका इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन कवर करेगा। तो इस तरह का जो नुकसान है, इस तरह के जो रिपेयर के एक्सपेंसेस है वो आपका इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन कवर करेगा। नॉर्मल एक्सीडेंट के अंदर आपका इंजन गियर बॉक्स कवर है, लेकिन इन दो ही नुकसानों के लिए ये लिया जाता है। तो अगर आपका एरिया ऐसा है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, पानी इकट्ठा होता है, वाटर लॉगिंग होती है या रास्ता साफ नहीं है, ठीक नहीं है, नीचे पत्थर वगैरह रहते हैं, तो आप इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन ले सकते हैं। ये शुरुआती 3-4 साल तक कंपनीज ऑफर करती हैं। तो अगर आप इस तरह की कवरेज चाहते हैं, इन दोनों ही तरह की कवरेज चाहते हैं, तो आप ये एड ऑन चूज कर सकते हैं और इसके लिए प्रीमियम आपको पे करना होगा। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों रिटर्न टू इनवॉइस। इसके भी कई नाम है, इनवॉइस प्रोटेक्ट भी कह देते हैं, आरटीआई भी कह देते हैं, व्हीकल रिप्लेसमेंट कवर भी कह देते हैं, यानी आपको गाड़ी के बदले दूसरी गाड़ी मिलती है। एक्सप्लेन करता हूं कैसे। अब मान लो मेरे पास एक गाड़ी है जो कि मैंने अभी खरीदी है 15 लाख रुपए की, मैं 1-2 साल इसे चलाता हूं, उसके बाद मेरी ये गाड़ी चोरी हो जाती है, तो मुझे कितना क्लेम मिलेगा? भाई जो मेरी पॉलिसी के अंदर आईडीवी है, मान लो वो 12 लाख रुपए रह गई है, तो मुझे कितना क्लेम मिलेगा? 12 लाख रुपए का। लेकिन आज अगर वो गाड़ी चोरी होने के बाद मैं नई गाड़ी लेने के लिए जाता हूं, वो मुझे कितने की मिलेगी? भाई ऑब्वियस सी बात है 15-16 लाख रुपए की, जो भी इन्फ्लेशन आ गई होगी। अब ये जो बीच का अमाउंट है 12 लाख रुपए और आज के ऑन रोड प्राइस का जो गैप है, ये कौन पे करेगा? अगर आप इस अमाउंट की भी सिक्योरिटी चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं, तो आपको एड ऑन लेना होगा आरटीआई यानी रिटर्न टू इनवॉइस। इस केस में अगर गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है, यानी गाड़ी या तो दोबारा रिपेयर
रिपेयर करने की कंडीशन में नहीं है या गाड़ी चोरी हो जाती है, गाड़ी जल जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ आईडीवी का क्लेम ही नहीं, आपको पूरी ऑन रोड गाड़ी की जो चार्जेस हैं, जो क्लेम अमाउंट है वो पे करेंगे, जिसके अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस आएंगे, गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है, उसके साथ साथ इंश्योरेंस की कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, वो सब इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेंगी ताकि आप एक नई गाड़ी जाकर ले सकें। अब क्योंकि ये एड ऑन आपको अच्छा खासा बेनिफिट देता है, आपको नई गाड़ी मिल जाती है, तो इससे जुड़े हुए भी कुछ इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल चैनल पर ये है आरटीआई से रिलेटेड कि सर अगर मैं अपने आईडीवी को बहुत कम कर देता हूं और उसके बाद मेरी गाड़ी जो है वो चोरी हो जाती है, तो उसके बाद मुझे पूरा ऑन रोड का क्लेम अमाउंट मिल जाएगा, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो मैं इसका क्या जवाब देता हूं भाई। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने गाड़ी की आईडीवी जो तय स्लैब है, जो आईआरडीए ने डेप्रिसिएशन के स्लैब फिक्स किए हैं आईडीवी के, गाड़ी की वैल्यू के, उसके हिसाब से ही डेप्रिशिएट करके लगानी चाहिए। दूसरी बात यह है, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपसे 20-25 हजार रुपए लेकर आपको 10-12 लाख रुपए का क्लेम देगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो केस को इन्वेस्टिगेट भी करेगी, क्लेम को इन्वेस्टिगेट भी करेगी। अगर कोई इस तरह की मैनिपुलेशन पाई जाती है या कोई प्रॉफिट मेकिंग का इंटेंट पाया जाता है कि आप इससे कुछ कमाना चाहते हैं, तो हो सकता है आपके क्लेम में दिक्कत आ जाए। अब मान लो आपने अपनी गाड़ी की आईडीवी जो है वो कम कर दी, कितनी कम कर दी? मान लो 12 लाख रुपए से आपने कर दी 6 लाख रुपए, तो कितना पैसा बच जाएगा आपका? 5, 7, 8 हजार रुपए। तो इस तरीके की जो गलत प्रैक्टिसेस हैं उनको करने से बचें। और अगर आपको लगे कि आरटीआई जो एड ऑन है वो आपको लेना चाहिए, तो आप अपनी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। शुरुआत के ये 3 साल तक ज्यादातर कंपनीज देती हैं, कुछ कंपनी 4 साल तक भी दे देती हैं, लेकिन इससे जुड़ी हुई भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि क्लेम के टाइम आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। कुछ कंपनीज कहती हैं कि इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। अब मान लो आपने किसी से गाड़ी खरीदी है, पहले वाली पॉलिसी में भी आरटीआई था, आपने भी आरटीआई ले लिया, तो हो सकता है जो आपने आरटीआई एड ऑन लिया है वो क्लेम के लिए एलिजिबल ना हो। तो इस तरह की आरटीआई से जुड़ी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपको अपने शोरूम या डीलर से जरूर पूछनी चाहिए ताकि आप कवरेज का सही बेनिफिट जान सकें। नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों रोड साइड असिस्टेंस, यानी अगर रास्ते में कहीं ब्रेकडाउन हो जाता है, मान लो किसी शहर के बीच में है, तो आप ऑब्वियस सी बात है आपको आसपास हेल्प मिल जाएगी, लेकिन किसी रिमोट एरिया में जहां पर हेल्प अवेलेबल नहीं है, वहां पर गाड़ी का कोई ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन क्या होगा? टायर पंचर हो गया है, टायर फट गया है, गाड़ी के अंदर चाबी रह गई है और गाड़ी लॉक हो गई है, या इसके अलावा फ्यूल खत्म हो गया है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, कोई मैकेनिकल ब्रेकडाउन आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी हेल्प के लिए आपको रोड साइड असिस्टेंस का जो टोल फ्री नंबर दिया जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी में, उस पर आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद जो भी टेक्नीशियन है या मैकेनिक है वो आपकी साइट तक आएंगे, इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए हेल्प अवेलेबल करवाएंगी। तो जो भी रिपेयर के एक्सपेंसेस होंगे, कोई पार्ट रिप्लेस होता है वो तो आपको पे करने होंगे, लेकिन जो इनके टेक्नीशियन के आने जाने के, कन्वेंस के, हेल्प अरेंज करवाने के चार्जेस हैं वो आपसे नहीं लिए जाएंगे। अब जो रोड साइड असिस्टेंस है ना, ये जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे दिया जाता है, लेकिन कुछ कंपनीज इसका पैसा भी चार्ज करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। जैसे कि कुछ कंपनीज आपको होटल स्टे के भी एक्सपेंसेस देती हैं। अगर कहीं बाहर आउट स्टेशन अगर आपका ब्रेकडाउन हो जाता है तो होटल में रुकने के चार्जेस भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपने घर से या डेस्टिनेशन से ज्यादा दूर नहीं है तो आपके टैक्सी चार्जेस भी आप इस रोड साइड असिस्टेंस में क्लेम कर सकते हैं। तो रोड साइड असिस्टेंस जब आप ऐड करवाएं तो उसकी एक बार डिटेल में जरूर जाएं कि इसके अंदर क्या क्या कवरेज आपको मिलेगी, ताकि आप एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से रख सकें और कभी ब्रेकडाउन हो तो आपको पता हो कि आपने अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में रोड साइड असिस्टेंस ले रखा है। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों की प्रोटेक्शन। चाबी को बचाने की क्या जरूरत है भाई? मेरी आदत है कि मैं चाबी कहीं रखकर भूल जाता हूं। मेरी किसी भी बाइक की, गाड़ी की चाबी ऐसा नहीं है कि आज तक गुम नहीं हुई हो, यानी वो कभी ना कभी खो ही जाती है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो? आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में की प्रोटेक्ट एड ऑन ले सकते हैं। अब यहां पर ना तो गाड़ी के एक्सीडेंट होने की जरूरत है, ना और किसी फॉल्ट आने की जरूरत है। अगर आपकी चाबी गुम हो जाती है, लॉक सेट में कोई दिक्कत आ जाती है, तो आप पूरा लॉक सेट चेंज करवा सकते हैं इसी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। इसके भी प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं और इससे जुड़ी हुई भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो वो भी आप एक बार क्लैरिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों पर्सनल बिलोंगिंग। पर्सनल बिलोंगिंग किसकी? मेरी पर्सनल बिलोंगिंग। अगर मैं गाड़ी का मालिक हूं और मेरा जो पर्सनल सामान है, मेरा फोन है, मेरा लैपटॉप है, वो गाड़ी के अंदर रखा है और वो चोरी हो जाता है। चोरी होने का मतलब क्या है कि मैं गाड़ी अच्छे से लॉक करके गया था, किसी ने शीशा तोड़कर ये निकाल लिया सामान, तो उसे चोरी कहा जाएगा। अगर आप गाड़ी अनलॉक छोड़ देते हैं या शीशा नीचे रह जाता है और कोई वैसे आपकी लापरवाही की वजह से उठाकर ले जाता है, तो इस तरह के क्लेम में दिक्कत आ सकती है। नहीं तो आप पर्सनल बिलोंगिंग का भी कवरेज अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। एक तो यहां पर अमाउंट चेक करें, क्योंकि पॉलिसीज के अंदर एक फिक्स सम इंश्योर्ड मिलता है 30,000, 50,000, कितने रुपए तक का जो अमाउंट है वो इस एड ऑन के अंदर कवर किया जाएगा आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में। और इसके साथ साथ अगर कोई क्लेम आता है तो उसको क्वालिफाई करने
करने के लिए जो भी आपका पर्सनल बिलोंगिंग है, जो सामान चोरी हुआ है, उसकी ओनरशिप है, जैसे उसके इनवॉइसेस हैं या उसकी वैल्यूएशन है, वो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर प्रेजेंट करनी पड़ सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। बाकी और कोई टर्म एंड कंडीशन है वो भी आप जरूर एक बार कंफर्म कर लें। अब यहां तक जो हमने गाड़ी से जुड़े हुए जो जरूरी एड ऑन्स थे ना, वो हमने समझ लिए हैं। आप इनमें से जो भी एड ऑन लेना चाहें, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे बिल्कुल परफेक्ट इस्तेमाल का, ये मेरे को लेना चाहिए, वो आप ऐड करवा सकते हैं। जो एक्स्ट्रा लगे उसको छोड़ दो, जो पैसा बच जाए वही अच्छा है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे एड ऑन भी हैं जो गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर्स को, यानी जो ह्यूमन लाइफ है, उनको कवर करते हैं। तो यहां पर पहला जरूरी एड ऑन है ओनर कम ड्राइवर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। ओनर कम ड्राइवर की क्या डेफिनेशन है? यानी जो इस गाड़ी के रजिस्टर्ड ओनर हैं, जो आरसी में जिनका नाम रजिस्टर्ड है, वही ओनर जो है, वही इंसान ये गाड़ी अगर ड्राइव कर रहे हैं और उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और इसी गाड़ी में अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई फेटल एक्सीडेंट हो जाता है, इन केस ऑफ डेथ मैक्सिमम 15 लाख रुपीस की लायबिलिटी कवर की जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन पे करेगी उनके नॉमिनी और परिवार को। जो डिसेबिलिटीज होती हैं, मान लो वो सर्वाइव कर जाते हैं और कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, बॉडी पार्ट्स अगर डिसेबल हो जाते हैं, तो उस डिसेबिलिटी की भी परसेंटेज के हिसाब से क्लेम लिया जा सकता है। बहुत जरूरी एड ऑन है। तो अगर जो गाड़ी ओनर है वो ही ये गाड़ी ड्राइव करते हैं और उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये एड ऑन उनको जरूर लेना चाहिए। यहां पर एक और जरूरी बात है जिसका आपको ध्यान रखना है। अब जब आप नई गाड़ी ले रहे हैं ना, तो ये तो आपको पता ही होगा कि आपको 1+3 ईयर बंडल पॉलिसी मिलेगी, यानी 1 साल का कंप्लीट कवरेज और 3 साल की थर्ड पार्टी आपको मिलती है। थर्ड पार्टी की पॉलिसी आपको मिलेगी। अगले 2 साल आपको ओन डैमेज पॉलिसी रिन्यू करवानी होगी, क्योंकि जो ओनर कम ड्राइवर जो है, ये एक थर्ड पार्टी पॉलिसी का हिस्सा है। थर्ड पार्टी प्रीमियम के अंदर ही इसके पैसे ऐड किए जाते हैं और वो आप 3 साल के लिए ले रहे हैं, तो ओनर कम ड्राइवर कवरेज भी आपको 3 साल के लिए ही अभी लेना है। अगले साल जब आप अपनी गाड़ी की कवरेज के लिए ओन डैमेज पॉलिसी रिन्यू करवाने के लिए जाएंगे, वहां पर आपके पास पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ऐड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो तीनों साल के लिए आपको पर्सनल एक्सीडेंटल कवर इसी पॉलिसी में अभी ऐड करवाना है। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कवरेज आता है रिलेटेड टू द पर्सन्स ट्रेवलिंग इन द कार, वो है पैसेंजर कवर। यानी आपके साथ जो भी इंसान ट्रेवल कर रहा है वो कौन होगा? कोई अननोन स्ट्रेंजर तो ट्रेवल नहीं करता। हमारे फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई जानकार हमारे लिए जो मायने रखते हैं, वही इंसान हमारी गाड़ी में बैठेंगे। तो यहां पर भी आपको पैसेंजर कवर लेना होगा। जो भी आपकी गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से पर हेड का कवरेज आप ले सकते हैं। 2 ऑप्शन इंश्योरेंस कंपनीज हमें देती हैं। पहला ऑप्शन है 1 लाख रुपए का कवरेज पर हेड और दूसरा ऑप्शन है 2 लाख रुपीज पर हेड। ये ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं जितने रुपए की कवरेज आपको चाहिए। अगर पैसेंजर्स को कोई चोट आती है या इनको कोई चोट लगती है, तो इतने रुपए तक की कंपनसेशन आप इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए का कवरेज पर हेड का चूज करते हैं तो कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल है, 50 रुपीज पर हेड। अगर 2 लाख रुपए का कवरेज लेते हैं पर पैसेंजर तो कॉस्ट है 100 रुपीज पर हेड। आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसे ऐड करवा सकते हैं। इस कवरेज को भी आपको 3 साल के लिए ही लेना होगा, क्योंकि ये भी थर्ड पार्टी पॉलिसी और उसके प्रीमियम का ही कंपोनेंट है। तो इसी टाइम आपको पूरे 3 साल के लिए ही पैसेंजर कवरेज को अपनी पॉलिसी में ऐड करवाना चाहिए। फाइनल एड ऑन आ जाता है दोस्तों ड्राइवर कवर। अगर आपके एम्प्लॉय ड्राइवर हैं, यानी आपकी हो सकता है गाड़ी जो है वो फर्म के नाम रजिस्टर्ड है या आपके ही नाम रजिस्टर्ड है, लेकिन आप गाड़ी नहीं चलाते हैं, आपने एक ड्राइवर को हायर किया है मंथली बेसिस पर या डेली बेसिस पर, जो आपकी गाड़ी ड्राइव करते हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो उसकी लायबिलिटी किसकी है? भाई गाड़ी ओनर की तो है, तो उनको भी कवरेज आप दे सकते हैं। इसके लिए आपको एड ऑन लेना होगा, जिसके चार्जेस हैं ओनली 50 रुपीज एनुअली, 50 रुपए पूरे साल के लिए देने होंगे। ये भी आपको 3 साल के लिए ही लेना होगा। तो दोस्तों ये हमने समझे हैं नई गाड़ी के साथ हमें कौन कौन से जो एड ऑन्स है वो ऑफर किए जाते हैं, इनका क्या इस्तेमाल है, एक्चुअल में ये कैसे काम करते हैं और कहां पर ये हमारे काम आएंगे। अब आप बिल्कुल क्लैरिटी से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा एड ऑन अपनी नई गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड करवाना है और किस एड ऑन को आप स्किप कर सकते हैं और उसके लिए आप पैसे पे ना करें। और इस वीडियो का मोटिव क्या था? यही तो मकसद था। जितना इन्फॉर्म डिसीजन आप लेंगे, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ अपना डिसीजन लेंगे, उतना ही डिसीजन आपका स्मार्ट भी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में, आपके फैमिली में कोई नई गाड़ी लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को उन तक जरूर शेयर करें, क्योंकि इस तरीके से आप भी उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई पॉइंट, अगर कोई एड ऑन या इनसे जुड़ा हुआ कोई सवाल आपका है जो आपके मन में अभी आ रहा है, तो बिल्कुल देरी ना करें, कमेंट सेक्शन में जाकर पूछिए। हमेशा की तरह मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।